ठीक है, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी प्लेन, सिमेट्री, हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, अब इनको जो भी जिनके अंदर जो भी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, जैसे कि पोरीफेरा के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, बॉडी प्लेन, सेलुलर एग्रीगेट्स है, सिमेट्री असिमेट्री है, ये सब तुमको याद करना है। ये पूरा चार्ट दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी हो इसको पूरा पढ़ना है, याद करना है कहाँ पर कौन से किंगडम में कौन सा है। ठीक है, एक ही बार में इसी में सब याद हो जाएगा। कैसे याद करना है, ऐसे याद कर लो, ऐसे मान लो कि पोरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, नाइडेरिया और टीनोफोरा में क्या है, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन सब में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, और जो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बाकी सब में कैसा है, कंप्लीट है, सभी में कंप्लीट है। सिर्फ नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में कैसा है, इनकम्प्लीट है, बाकी सब में कंप्लीट है। तो इस तरीके से याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा, और ये सब याद करना है बस सिंपली। उसके बाद मेन हम फाइलम पे आते हैं। ठीक है, फाइलम, तो सबसे पहला हमारा जो फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर वो है फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो नाम दिया है वो दिया है क्योंकि इनके अंदर पोर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से देखो पानी, यहाँ से वाटर अंदर जा रहा है, ये वाटर अंदर जा रहा है, तो जहाँ से वाटर अंदर जा रहा है यहाँ पर पोर होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से होल्स होते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम क्या दिया है, पोरीफेरा। पोरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग, पोर बियरिंग एनिमल्स, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए इनका नाम क्या है, पोरीफेरा। उसके बाद इनका हैबिटेट कहाँ पर रहते हैं, हैबिटेट क्या होगा इनका, हैबिटेट होगा मोस्टली क्या होते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, मोस्टली मैरीन, सम आर फ्रेश वाटर, कुछ फ्रेश वाटर में भी होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, मोस्टली क्या, सभी क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। ठीक है, सिसाइल मीन्स नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब चलते नहीं हैं, सिसाइल या फिर नॉन मोटाइल होते हैं, या फिर इमोबाइल होते हैं, इमोबाइल। ठीक है, इमोबाइल होते हैं। तो और क्या होते हैं, ये सॉलिटरी होते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेले, या तो अकेले रहते हैं, अगर बहुत सारे होंगे तो कॉलोनी की फॉर्म में रहेंगे, कॉलोनियल, सॉलिटरी या फिर कॉलोनियल, दो फॉर्म में होते हैं। सेसाइल होते हैं, इसका मतलब दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं, सबस्ट्रेटम, दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम। जैसे कि मान लो ये एक स्पॉन्ज है, तो यहाँ पर कोई रॉक होगी, वहाँ से ये अटैच्ड होगी। ठीक है, यहीं पर अटैच रहेगी। जैसे कि एक ट्री होता है, जैसे ट्री एक जगह पे अटैच रहता है, वैसे ही ये जो पोरीफेरन जो एनिमल्स हैं वो सब एक ही जगह पे रहते हैं, मतलब चलते नहीं हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेसाइल, या फिर नॉन मोटाइल, या फिर इमोबाइल। ठीक है, और अटैच कैसे होते हैं, सबस्ट्रेटम से, जहाँ से ये अटैच होते हैं उसे बोलते हैं सबस्ट्रेटम। ठीक है, ये सबस्ट्रेटम है कोई, तो दे आर अटैच टू सबस्ट्रेटम। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो बॉडी वॉल है, इनकी बॉडी वॉल में क्या होता है, सबसे ऊपर सबसे बाहर वाली साइड में क्या होती है, पिनेकोडर्म, उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। डर्म मतलब जहाँ पर टिश्यू की लेयर होती है वहाँ पर हम डर्म लगाते हैं, सुना होगा तुमने एक्टोडर्म, एंडोडर्म या फिर मीजोडर्म। यहाँ पर क्या है, पिनेकोडर्म या फिर बाहर वाली एक्टोडर्म। ठीक है, और अंदर वाली क्या होती है, कोएनोडर्म। ठीक है, ये अंदर होती है, अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। ठीक है, और ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक, मतलब इनके अंदर सिर्फ दो लेयर होती हैं, एक पिनेकोडर्म है और एक कोएनोडर्म है। जो पिनेकोडर्म है, आउटर पिनेकोडर्म, जैसे यहाँ पर दिखा है आउटर पिनेकोडर्म, ये रही, तो ये वाली सेल है। ठीक है, और एक दूसरे टाइप की ये वाली सेल है,
ये भी किसका पार्ट है, आउटर लेयर का पार्ट है। तो ये वाली जो सेल हैं इनको बोलते हैं पिनेकोसाइट। और जो पोर बनाती हैं, जहाँ से वाटर, यहाँ से देखो यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है, तो ये वाली जो यहाँ पर जो सेल हैं जो पोर बनाती हैं जहाँ से वाटर एंटर करेगा, तो उसे बोलते हैं पोरोसाइट, जो पोर बनाती है, पोरोसाइट। ठीक है, पोरोसाइट जो पोर बनाती है जहाँ से वाटर अंदर जाएगा बॉडी के अंदर। तो सबसे बाहर पिनेकोडर्म है, पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट जो लेयर बनाती है ऊपर वाली, और जो पोर बनाती हैं जहाँ से वाटर एंटर करता है उसे बोलते हैं पोरोसाइट। ठीक है, तो ये हो गई आउटर वाल, आउटर वाल में होता है। उसके बाद कोएनोडर्म अंदर वाली, अंदर में क्या होता है, ये जो कोएनोडर्म है, इन वाली जो सेल्स, कोएनोडर्म जो है इनको बोलते हैं ये वाली कोएनोसाइट, कोएनोसाइट्स। ठीक है, ये क्या होती है, इनके अंदर फ्लैजिला होता है, इनको कॉलर सेल भी बोलते हैं, कॉलर सेल्स। ये कैसी होती है, फ्लैजिलेटेड, इनके अंदर फ्लैजिला होंगे, फ्लैजिलेटेड। ठीक है, तो ये लिख लो पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म में क्या है, पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट। ठीक है, पोर फॉर्मिंग जो पोर बनाती हैं, पोर फॉर्मिंग पोरोसाइट। ठीक है, सबसे बाहर कोएनोडर्म में कोएनोसाइट, ठीक है, या फिर कॉलर सेल, ये क्या बनाती हैं, इनमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होती हैं, फ्लैजिला होता है। ठीक है, तो ये हो गई इनकी वॉल, ये वॉल की बात हो गई। सबसे बाहर मतलब मोस्टली मरीन होती हैं। ठीक है, सम आर फ्रेश वाटर होती हैं। जो फ्रेश वाटर होती हैं उनके अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, जो फ्रेश वाटर के अंदर है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्यों है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस। ठीक है, वाटर बैलेंस कैसे होगा, अगर मान लो कोई, ये मान लो जो पोरीफेरा है उनकी सेल्स हैं, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म, कोई भी सेल है, तो इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर वाटर एंटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर है, H2O की कंसनट्रेशन, वाटर की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होगी और अंदर वाटर की कंसनट्रेशन कम होगी। ठीक है, बाहर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, तो पानी क्या करेगा, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में आ जाएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन वाटर मूव करता है, तो पानी अंदर आ जाएगा। तो पानी जो लगातार अंदर आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती हैं यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है जो बीच में रह गया, जैसे यहाँ पर डिप्लोब्लास्टिक है तो बीच में क्या होती है, मीज़ोहाइल होती है, मीज़ोहाइल या फिर मीजेन कायम। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो इन बिटवीन पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म क्या होती है, मीज़ोहाइल, मीज़ो मीन्स बिटवीन। ठीक है, जहाँ पर भी मीज़ो आएगा उसका मतलब बिटवीन, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मीन्स अंदर, या फिर मीजेन कायम, कायम मतलब होता है जूस। ठीक है, तो बीच में जो जूस है मतलब यहाँ पर नॉन लिविंग होता है ये, मीज़ोहाइल, मीजेन कायम, मिडिल कायम मतलब जूस। ठीक है, बीच में जूसी मटेरियल है। ठीक है, सिक्रीशंस होते हैं सेल्स के। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर ये कैसा है, ये नॉन लिविंग है, ये कैसा है, नॉन लिविंग।
ठीक है, जिसमें इसके अंदर मतलब जो भी ये प्रोवाइड, जैसे हमारे अंदर स्केलेटन होता है, बोन्स होती हैं, वैसे ही मीजोहाइल के अंदर क्या होती हैं, मतलब स्पिक्यूल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ये इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू एनिमल। तो एनिमल को क्या करता है, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद इन जो बीच में जो मीजेनकाइम है या फिर मीजोहाइल है, इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में सेल्स होती हैं जो पेनाइकोडर्म है, जो एक्टोडर्म है, ठीक है, उससे ड्राइव होके सेल कहाँ आती है, मीजेनकाइम में आती है, मीजोहाइल में आती है। ठीक है, इनकी खुद की सेल नहीं होती है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर है सिर्फ, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है। तो जो एक्टोडर्म है यानी कि जो पेनाइकोडर्म है, वहाँ से ड्राइव होकर सेल कहाँ आती हैं, मीजेनकाइम में आती हैं। और मीजेनकाइम में, ठीक है, उनका नाम क्या है, एमीबोसाइट। अमीबोसाइट, अमीबा मतलब इरेगुलर होता है, इसीलिए इरेगुलर टाइप की सेल हैं, इसीलिए इनका नाम है अमीबोसाइट। आर प्रेजेंट इन mesohyle which are ectodermally derived। ठीक है, अब जो अमीबोसाइट हैं, इन्हीं से ही डिफरेंट टाइप की सेल बनती है, अमीबोसाइट्स के मॉडिफिकेशन से बहुत टाइप की सेल बनती है इनके मॉडिफिकेशन से। ठीक है, उनको अलग अलग हम देखते हैं कौन कौन सी सेल हैं। तो सबसे पहले है आर्कियोसाइट। ठीक है, अब ये कैसी है, ये होती है टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट मीन्स कि जो मतलब जैसे हमारा जाइगोट होता है, स्टार्टिंग में स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट क्या है, टोटीपोटेंट है। इट मीन्स इट कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल। ठीक है, टोटीपोटेंट सेल इज ए टाइप ऑफ स्टेम सेल। ठीक है, सो इट कैन गिव राइज टू एनी सेल। तो यहाँ पर जो टोटीपोटेंट सेल होगी वो क्या करेगी, इट कैन गिव राइज टू एनी टाइप ऑफ सेल। ये कोई भी सेल बना सकती है, जैसे मान लो पेनाइकोडर्म की है, पोरोसाइट है, पेनाइकोसाइट है, कॉलर सेल है, कोई भी टाइप की सेल बना सकती है ये, या और भी सेल होती है इनके बीच में, वो भी बना सकती है। दूसरा है ट्रोफोसाइट। ठीक है, ये इनको नर्स सेल भी बोलते हैं, नर्स सेल। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द सेल। नर्स सेल क्या करती हैं, प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर टाइप ऑफ सेल। ठीक है, प्रोवाइड नरिशमेंट। उसके बाद और सेल होती हैं इनके बाद, थीसोसाइट। ये क्या करती हैं, दे स्टोर फूड, जो फूड मटेरियल है उसको स्टोर करती हैं। ठीक है, उसके बाद इनके अंदर कौन सी सेल होती हैं, थीसोसाइट, आर्कियोसाइट, ट्रोफोसाइट, थीसोसाइट और स्क्लेरोब्लास्ट। स्पॉन्जियोब्लास्ट या फिर कॉलेनोसाइट या स्पॉन्जियोसाइट कह सकते हैं हम, स्पॉन्जियोसाइट, स्क्लेरोसाइट। तो स्क्लेरोसाइट क्या बनाएंगी, स्पिक्यूल्स बनाती हैं। स्पिक्यूल्स जो कि मीजोहाइल से जो अलग टाइप के इस तरीके से स्पिक्यूल्स निकलते हैं, इस टाइप से बहुत सारे स्पिक्यूल्स निकलते हैं, वो सब स्क्लेरोसाइट बनाती हैं।
स्पॉन्जियोसाइट स्पॉन्जिन जो फाइबर होते हैं मीजोहाइल में वो फाइबर स्पॉन्जिन फाइबर स्पॉन्जियोसाइट बनाती है। कोलिनोसाइट कोलेजन फाइबर बनाती हैं जो भी मीजोहाइल के अंदर होंगे कोलेजन फाइबर। इसके अलावा और भी सेल होती हैं जैसे कि जर्म सेल है, जर्म सेल क्या बनाएंगी, गैमीट बनाएंगी, ठीक है। मायोसाइट होती हैं, मायोसाइट मीन्स मसल सेल्स, ठीक है। फैगोसाइट होती हैं, फैगोसाइट, ठीक है, जो क्या करेंगी फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का काम करती हैं, ठीक है। तो यही सब ये जो सारी सेल्स हैं वो अमीबोसाइट से ड्राइव होती हैं, उनके मॉडिफिकेशन से बनती हैं। आर्क्योसाइट, ट्रोफोसाइट, थियोसाइट, स्क्लेरोसाइट, स्पॉन्जियोसाइट, कोलोनोसाइट, ठीक है। इनके अलावा इनके बॉडी में इनमें क्या होता है, नर्व सेल एब्सेंट होती है। नर्व सेल यहाँ पर क्या है, नर्व सेल एब्सेंट, ठीक है, ये याद रखना है। इनमें नर्व सेल नहीं होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। उसके बाद इनका जो डाइजेशन है, डाइजेशन देखो डाइजेशन कैसा होता है। इनके अंदर कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ये क्या है, इनकी बॉडी सेलुलर एग्रीगेट्स है, मतलब बहुत सारी सेल के इकट्ठे होने से बनी है। तो यहाँ पर जो इनके अंदर क्या होगा, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। इंट्रा मीन्स अंदर, किसके अंदर, सेल के अंदर। इंट्रा मीन्स इनसाइड, सेलुलर डाइजेशन मतलब सेल के अंदर डाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन दोनों टाइप का होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, बडिंग होगी, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन, बडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई सबस्ट्रेटम है, ठीक है, यहाँ से बॉडी, ये कोई पोरीफेरा का एनिमल है, तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, एक बड निकलेगी, यहाँ से मान लो एक बड निकली। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बड बड़ी होगी, धीरे धीरे बड़ी होगी, ये और बड़ी होगी इस तरीके से, उसके बाद और बड़ी होगी, उसके बाद और बड़ी होगी, उसके बाद क्या होगा, ये डिटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगी, ठीक है। ये इसका सबस्ट्रेटम है, एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, ये हो गया बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, अगर मान लो कोई बॉडी है, मान लो ये बॉडी है, तो अगर इसके फ्रेगमेंट बन गए, अगर इसके टुकड़े हो गए, तो हर टुकड़ा एक अलग बॉडी बना सकता है, क्योंकि इनके अंदर टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल कौन सी है, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट होती हैं, टोटीपोटेंट होती हैं। टोटीपोटेंट सेल हैं, क्या करेंगी, पूरी बॉडी बना सकती हैं, ठीक है। तो इस जो टोटीपोटेंट सेल हैं, इनकी वजह से इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, हर फ्रेगमेंट, हर टुकड़ा एक अलग बॉडी बना सकता है, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इनके अंदर दोनों गैमीट होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, जो कि आप कौन बनाएगा, जर्म सेल बनाएंगी, ठीक है, जो कहाँ होती हैं, मीजोहाइल में होती हैं। आर्कियोसाइट मीजोहाइल में होती हैं। तो इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बॉडी के अंदर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और कैसा फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इनके अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गन, मेल एंड फीमेल जो सेल्स होती हैं, जो गैमीट बनते हैं, वो एक ही बॉडी के अंदर बनते हैं। मेल एंड फीमेल गैमीट
फॉर्म्स इन ए सेम बॉडी, ठीक है। तो जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमीट होते हैं, दोनों ऑर्गन होते हैं, उनको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोसियस, उनको मोनोसियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होगा, मेल फीमेल गैमीट दोनों बन रहे हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और मेल और फीमेल गैमीट दोनों एक ही बॉडी के अंदर बन रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसा होता हो कि उसी के जो स्पर्म हैं, उसी के जो एग हैं, दोनों फर्टिलाइज कर लें, ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ना हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके अंदर प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है, प्रोटोगाइनस कंडीशन। प्रोटोगाइनस कंडीशन मीन्स कि इनके अंदर क्या होगा, जो फीमेल गैमीट हैं, फीमेल गैमीट डेवलप फर्स्ट, मतलब पहले जो फीमेल गैमीट बनेंगे, बाद में क्या होगा, मेल गैमीट बनेंगे, ठीक है। मेल गैमीट डेवलप लेटर, ठीक है। तो जिसके अंदर एक, मान लो फीमेल गैमीट पहले बन गए, मेल गैमीट बाद में बनेंगे। तो अगर पहले फीमेल गैमीट बने हैं तो दूसरे वाले के अंदर जो लेट में मेल गैमीट बने हैं, तो दोनों फर्टिलाइज करेंगे। इसलिए जैसे मान लो यहाँ पर एक ये पोरीफेरा का एनिमल है, दूसरा ये एनिमल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फीमेल गैमीट है जो कि पहले बना है, इसके अंदर फीमेल गैमीट पहले बन चुका है, अब क्या बना है, अब मेल गैमीट है इसके अंदर, मेल गैमीट। अब ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर एक खास बात और है, इनके अंदर क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है। कौन सा है, वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इनके जितने भी न्यूट्रिशन है, जैसे मान लो न्यूट्रिशन इनको चाहिए, तो क्योंकि ये जो है सेसाइल होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, तो ये चलते नहीं है, मतलब अपने फूड को ढूंढते नहीं है, इनके पास फूड खुद चल कर आता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन के लिए इनके अंदर वाटर जो आ रहा है, इनके बॉडी के अंदर पोर के साथ, जो मैंने बताया था, पोरोसाइट जो बनाती हैं, यहाँ पर ये क्या है, पोर है, पोरोसाइट ने, ये पोरोसाइट है, यहाँ पर ये पोर बनाया, यहाँ से वाटर एंटर कर रहा है, यहाँ से ये देखो वाटर एंटर कर रहा है, यहाँ पर आ गया। तो ये चल के नहीं जाते हैं, इनके पास जो वाटर में जो फूड मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वही इनके अंदर आ जाता है। यहीं से जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये जो कॉलर सेल्स हैं, ये जो कॉलर सेल्स हैं, इनके अंदर फ्लैजिला है, यही ट्रैप करके अंदर ले जाते हैं और इंट्रासेलुलर डाइजेशन हो जाता है। तो न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पायरेशन के लिए, अगर मान लो रेस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है, CO2 अंदर लेना है, तो वाटर जो है उसी के अंदर ऑक्सीजन होता है, CO2 बाहर आ जाता है, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो यहाँ पर भी रेस्पायरेशन में भी ये वाटर कैनाल सिस्टम काम में आता है, न्यूट्रिशन में आता है, ठीक है। एक्सक्रीशन, अगर मान लो जो भी अमोनिया बनी है सेल के अंदर, वो अमोनिया भी क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, यहाँ से अमोनिया भी बाहर निकल जाएगी, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है, उसमें भी ये काम आता है। जैसे मान लो किसी दूसरे के गैमीट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, तो गैमीट स्पर्म, जो मेल गैमीट है वो आएगा चल के, तो मेल गैमीट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो एग होंगे, उसके बाद जो एग हैं वो उनके अंदर फर्टिलाइज हो जाएंगे, एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हो जाएंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन में, रेस्पायरेशन में, एक्सक्रीशन में, रिप्रोडक्शन में, इन सब में काम आता है, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी ये सिस्टम है। इनके अंदर सबसे स्पेसिफिक, सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक जो पोरीफेरा का होता है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम में क्या होता है कि ये जो बस जो वाटर का फ्लो है वो हमको दिखाना है। मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है, पोरीफेरा है, ठीक है, ये पोरीफेरा का एक एनिमल है, सिंपल एनिमल है, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। यहाँ पर हम जो वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ रहे हैं ये सिंपल वाला है, सबसे सिंपलेस्ट है। तो यहाँ पर जो वाटर है, इनग्रेसिंग वाटर, मतलब जो पानी अंदर जा रहा है, इनग्रेसिंग वाटर, ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है, ऑस्टिया। जो पोर बनता है, यहाँ पर जो हम पोर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पोर है इसे हम बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। तो ऑस्टिया के थ्रू क्या हो रहा है, वाटर अंदर जाता है। तो यहाँ पर ये देखो वाटर अंदर जा रहा है ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। इसे ये क्या है, ऑस्टिया, ऑस्टिया है पोर।
इस पोर से पानी अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये क्या है, स्पॉन्जोसील। ये देखो ये जो कैविटी है, यहाँ पर जो कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जो, मतलब स्पॉन्ज की, सील मतलब कैविटी, ठीक है। स्पॉन्जोसील 2 वर्ड से मिलके बना है ये। स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्ज, सील मीन्स कैविटी, ठीक है। स्पॉन्ज की कैविटी, स्पॉन्जोसील। और इसका दूसरा नाम है पैरा। पैरा मतलब होता है नियर, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। जैसे हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, वैसे ही गैस्ट्रिक मतलब, ठीक है, स्टमक एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो वैसे ही है यहाँ पर। पैरा मतलब नियर बाई, मतलब उसी के जैसा है, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी, ठीक है। तो स्पॉन्जोसील है, और सब बाहर जहाँ से पानी निकलता है, ये वाटर जो निकल रहा है वो निकल रहा है ऑस्कुलम के थ्रू। यहाँ पर जो बड़ा सा ये हमको दिख रहा है, यहाँ से पानी जो एग्जिट हो रहा है वो क्या है, ऑस्कुलम, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका जो वाटर का फ्लो है वो क्या है, सबसे पहले ऑस्टिया, ऑस्टिया से वाटर कहाँ गया, सबसे पहले जो अंदर पानी जा रहा है उसे हम बोलेंगे इनग्रेसिंग वाटर, इनग्रेसिंग वाटर, ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू कहाँ गया, स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील, ठीक है। स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील में अब जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम के थ्रू कहाँ गया, आउटसाइड, बस सिंपल है एकदम, ठीक है। अंदर वाला वाटर है, ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में गया, स्पॉन्जोसील में ऑस्कुलम के थ्रू बाहर से निकल गया। ये क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है। तो जो वाटर आया है उसी के अंदर जो फूड मटेरियल होता है, ठीक है, वो सब, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक, मतलब ये सॉलिड फूड खाते हैं। तो जो पानी आया है इसी के साथ में क्या होगा, फूड पार्टिकल होंगे। तो फूड पार्टिकल जो फ्लैजिलेटेड सेल हैं, ये कॉलर सेल, ये कैप्चर कर लेती हैं फूड को और इंटरनलाइज करके अंदर डाइजेस्ट करके और यूज़ कर लेती हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल हैं पोरीफेरा के, जैसे कि स्काइफा, स्काइफा साइंटिफिक नेम है, साइकॉन कॉमन नेम है। यूप्लेक्टेला, इसको वीनस फ्लोवर बास्केट भी बोलते हैं, ठीक है। यू स्पॉन्जिया, यू मीन्स ट्रू, स्पॉन्जिया स्पॉन्ज, ये ट्रू स्पॉन्ज होते हैं, इनको हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, जो कि मतलब जो नहाने के काम में आती है, ठीक है। सीलियोना बोरिंग स्पॉन्ज, ये करते हैं, ये हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल फॉर पर्ल ऑयस्टर, जो पर्ल ऑयस्टर होती हैं जिसमें मोती बनता है, उनके लिए उनमें ये छेद कर देती हैं, बोरिंग होती हैं। बोरिंग मीन्स होल करना, तो ये जो ऑयस्टर होते हैं उनके अंदर होल कर देती हैं, इसलिए इनका नाम है बोरिंग स्पॉन्ज। ल्यूकोसोलेनिया, ये सबसे छोटी स्पॉन्ज होती है, ठीक है। और इन्हीं में सबसे सिंपलेस्ट टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम होता है, जो हमने ये पढ़ा है सबसे सिंपलेस्ट वाटर कैनाल सिस्टम, ये किसका है, ल्यूकोसोलेनिया का, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके कॉमन नेम और एग्जाम्पल दोनों याद होने चाहिए। और सबसे ज़रूरी है, अगर एग्जाम्पल याद करना है तो इनके डायग्राम देखो और उनसे पहचानो कि कौन सा स्पॉन्ज है ये। स्काइफा कैसा दिखता है, यू स्पॉन्जिया कैसा दिखता है, सीलियोना कैसा दिखता है, ल्यूकोसोलेनिया, यूप्लेक्टेला कैसा दिखता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है।